एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन के अंतर्गत जो हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले भी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2022 की जो वैकेंसी थी, अभी रिजल्ट आया है हाल ही में। आज उसी कड़ी के अंदर हिंदी विषय से सिलेक्शन हुआ है और उसकी संपूर्ण रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कड़ी के अंदर भारती जांगू, जिन्होंने हाल ही में आयोजित सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा थी उसके अंतर्गत हिंदी विषय से सेकंड ग्रेड परीक्षा पास की है। इसके साथ साथ इनका संस्कृत डिपार्टमेंट का जो हिंदी का रिजल्ट हाल ही में आया, उसी में भी इनका चयन हुआ है। तो आज इनसे जानेंगे इनका जो फॉर्म भरने से एग्जाम तिथि से लेकर रिजल्ट तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी और कोचिंग व्यवस्था कैसी रही, टेस्ट, पूरी संपूर्ण जानकारी आज इनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले भारती का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और इसके साथ साथ हम सवालों के जरिए इनसे जानेंगे भी इनका जो सफ़र है कैसा रहा। तो सबसे पहला सवाल भारती से है कि भारती हमें बताएगी कि इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है। सबसे पहले तो थैंक यू सर, ये यहाँ सम्मानित भारती है। रोजड़ी गांव जिला अनूपगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा साधारण सी फैमिली से हैं और वो खेती। जैसा भारती ने बताया कि एक साधारण परिवार से है और गांव से है। और आप कई बार विद्यार्थी भी सवाल पूछते हैं कि लड़कियां मतलब घर पे रह गांव से जो लड़कियां आती हैं या बाहर रहकर हम तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन एक बिल्कुल साधारण परिवार से और हिंदी में पहली बार ही पहला इनका प्रयास था और पहले प्रयास में इन्होंने 2 सफलताएं अर्जित की हैं, जिसमें साइंस सॉरी हिंदी सेकंड ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन और हिंदी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन, दोनों में इनका चयन हुआ है। तो इसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि आपकी जो बीएड है वो किस ईयर हुई, क्योंकि बीएड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेकंड ग्रेड के लिए। आपकी जो डिग्री है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बीएड। यहाँ के बाद ही हम जो है तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो इनकी जो बीएड है किस ईयर हुई भारती? सर मेरी बीएड 2020 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में 2022 में मेरी एमए भी हो गई थी। उस टाइम मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही थी, हो गया था। इन्होंने 2020 में बीएड कंप्लीट की है और उसके साथ साथ इन्होंने एमए भी कर ली है और अब ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कॉलेज लेक्चरर की तैयारी भी ये कर रहे हैं। अगली कड़ी में सेकंड ग्रेड की तैयारी इन्होंने कब स्टार्ट की? मतलब आपने जो सेकंड ग्रेड बीएड आपने बताया कि 2020 में हुई है, तो सेकंड ग्रेड की तैयारी आपने कब स्टार्ट की भारती? सर 2020 में मेरा बीएड होने के बाद मैंने रीट का एग्ज़ाम, वो जो 135 स्कोर था मेरा, वो कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने निर्णय लिया था कि अभी मेरे को सेकंड ग्रेड ही करना है। तो मई 2022 से मैंने सेकंड ग्रेड शुरू किया था। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे उस कड़ी में जब 2022 में सेकंड ग्रेड आई थी, उससे पहले रीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, जिनके मार्क्स भी अच्छे थे। इससे पहले भी कोई विद्यार्थी थे जिनके नंबर 130, 132, 135, 140 तक थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई तो उन्होंने उस क्योंकि एक विश्वास सा उठ गया था उस समय रीट के कारण, मतलब क्या पता आगे पेपर होगा नहीं होगा, कितना समय लगेगा, और उसी टाइम सेकंड ग्रेड की परीक्षा विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो इन्होंने सेकंड रीट परीक्षा में 135 अंक प्राप्त किए। उसके बाद सेकंड ग्रेड हिंदी से इन्होंने तैयारी की और ये इनका कहना है कि उन्होंने मई 2022 से, मतलब मई का मतलब ये हुआ कि मई से लेकर दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो लगभग 5, 6 से 7 महीने इन्होंने इसको पढ़ा है रेगुलर। अगला सवाल हम इनसे लेंगे कि हम जैसे हमारे जो विद्यार्थी हैं इसमें हिंदी पर हम अलग से चर्चा करेंगे, इनसे वीडियो बनाएंगे, वीडियो के लिए बोलेंगे जल्द ही कि ये हिंदी विषय पर संपूर्ण आपको बुक लिस्ट वगैरह अलग से वीडियो डालेंगे। आज हम इस कड़ी में इनसे प्रथम प्रश्न पत्र पर ही चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले बताइए कि इन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र किस तरीके से आपने तैयार किया? सर जैसा कि हम सब तैयार था रीट का, मैंने उसको मतलब लक्ष्य की बुक से तैयार किया था। और बाकी सब ऐसे साइकोलॉजी भी मेरी रीट के टाइम से अच्छी थी, उसमें मेरे पूरे मतलब मार्क्स थे। और इसके बाद मेरी साइकोलॉजी अच्छी हुई, करंट अफेयर में मेरे को थोड़े से करना पड़ा मेहनत, ऐसे पेपर था वो तैयार हो गया।
जैसा कि इन्होंने बताया कि रीट में राजस्थान जीके इनका पढ़ा हुआ था, साइको भी इन्होंने वहाँ पढ़ी थी, मतलब रेगुलरिटी आप मानकर चलें कि इन्होंने रीट के दौरान जो 6 से 8 महीने मेहनत की है उसका फ़ायदा उनको सेकंड ग्रेड में भी मिला। तो अब इस समय आप भी कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर अभी वैकेंसी नहीं आई है तो हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको मेरा बार-बार हम जब भी वीडियो डालते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं कि आप वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सफलता कोई 4-5 महीने की मेहनत से नहीं मिलती है, एक लंबा संघर्ष होता है व्यक्ति का, उससे ही आप सफल होते हैं। तो अगली कड़ी के अंतर्गत हम जानेंगे कि इनको टेस्ट सीरीज और इनको कोचिंग से रिलेटेड क्या इन्होंने पढ़ा है, जैसे इन्होंने जीके खुद तैयार किया है या कोचिंग की है, टेस्ट सीरीज में क्या रहा, कहाँ से इन्होंने टेस्ट सीरीज ली और किस तरह का इनका जो ये कार्यक्रम रहा, इस पर भारती से हम आगे का सवाल ये जो जानेंगे। सर जीके जैसे मेरा ऑफलाइन तो मैं की थी, जीके रीट के टाइम की कर लिया था उत्कर्ष से। उसके बाद मैंने जीके की कभी कोचिंग नहीं की सेकंड ग्रेड के लिए और जो बुक थी मेरे पास उनको ही मैंने बार-बार अंडरलाइन कर कर पढ़ा था। और कोचिंग का ये है कि मैंने टॉपर्स में एडमिशन लिया था मई मई में, मतलब अप्रैल में शुरू हो गई थी ये और मैंने मई से शुरू किया था। लगभग 7 या 8 मई के आसपास मैंने टॉपर्स में टेस्ट देने शुरू किए थे, दिसंबर तक दिए थे। तो उसमें वो एनालिसिस कर कर के मैंने और सेल्फ स्टडी से अपना प्रथम प्रश्न पत्र है वो अच्छे से तैयार कर लिया। इन्होंने कोचिंग नहीं की थी और मैं भी यही कहता हूँ बार-बार कि आप जीके को खुद कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा-सा बुक लिस्ट बनाकर यदि तैयार करते हैं, जीके आप आराम से कवर कर सकते हैं और 4-5 महीने में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन कई बार कन्फ्यूज़ रहता है भई, जो इंटरव्यू हम करवा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी उस बात को जान सकें कि हम वास्तव में क्या हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने है, इन्होंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की है, खुद सेल्फ स्टडी करके जीके तैयार किया है और टेस्ट सीरीज टॉपर्स एकेडमी सूरतगढ़ के नाम से हमने जो 2022 में सेकंड ग्रेड के टाइम स्टार्ट की थी, उसका ही नाम बदलकर अब एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ किया गया है। तो उस समय हमारे यहाँ लगभग ये 6 महीने रही और जब उस टाइम भी हमने इनको ये बोला था, जब ये टेस्ट देने आते थे तो हमने कहा था कि आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। तो फिर भी कॉन्फिडेंस अच्छा था इनका, उस टाइम भी हमें पता था, क्योंकि जब विद्यार्थी टेस्ट देता है तो पता चल जाता है भी हाँ क्योंकि लगभग इन्होंने 2 हमारी जो सीरीज थी वो ली थी, दोनों में अच्छा हर बार रैंक इनकी जो अच्छी रहती थी और लगातार बाकी इनकी खुद की मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम घर से बाहर रहते हैं पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए या जब भी कोई भी विद्यार्थी जो बाहर रहकर तैयारी करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है उन घड़ियों को, एक खास तौर से महिला या लड़की के लिए और ज़्यादा मुश्किल है। घर की परिस्थितियाँ होती हैं, खुद की परिस्थितियाँ हैं, तो उन सब से लड़कर इन्होंने तैयारी की और आज इस मुकाम पर ये पहुंची है। तो नेक्स्ट में हम इनसे जानेंगे कि जो विद्यार्थी अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वैकेंसी का समय बिल्कुल नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है समय लगे 2 महीने 3 महीने, लेकिन इससे विद्यार्थी खुद को ऐसा मान रहे हैं कि अब हम वैकेंसी आने के बाद ही पढ़ेंगे, या ऐसी कोई स्थिति जो लगातार मतलब विद्यार्थी जुड़े रहें, मतलब ऐसा क्या होना चाहिए कि किस तरीके से तैयारी करें ताकि ऐसा वैकेंसी से पहले अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें, जैसा कि आपने भी लंबी तैयारी की है, उससे पहले भी आप पढ़े हैं, तो ऐसा आप कोई विशेष बात विद्यार्थियों को बताना चाहें तो? सर मेरा मानना है कि वैकेंसी आने से पहले जो समय होता है 6 महीने, वो अपने आपके लिए गोल्डन टाइम होता है। तो आपको उसका मतलब पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे वैकेंसी आने से पहले मैंने सेकंड ग्रेड का नहीं किया था, तो उसका ये कि मैंने रीट में कर रखा था उसको अच्छे से, तो वो उस मेरे को वो फ़ायदा हो गया था। ऐसे नहीं है कि 5-6 महीने की तैयारी से ही सिलेक्शन हो जाता है। मेरी पहले से वो जीके अच्छा था, तो जीके में मेरे को दिक्कत नहीं आई थी। खाली हिंदी पे मेहनत की थी मैंने। तो आपको ये कि आपका पहले कोई एग्ज़ाम ना दिया हो आपने, तो आपको अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आपको मतलब गोल्डन टाइम मान के उसको ढंग से तैयारी करनी चाहिए। इस समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। वैकेंसी तो आ जाएगी, हाथों हाथ एग्ज़ाम भी हो जाएगा और रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो आपको जो अभी टाइम है इसको ख़राब नहीं करना चाहिए और ढंग से अपनी मेहनत करनी चाहिए इस टाइम पे। और जैसे कि अपने कन्फ्यूज़ होता है कि इस टाइम में हमें क्या पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें या फिर कोचिंग करें कि नहीं करें। कोचिंग का ये है कि आपको ऑफ़लाइन करनी है तो आप ऑफ़लाइन कीजिए इस टाइम, और ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन कर लीजिए। लेकिन इस टाइम को ख़राब मत कीजिए। जिसको सेल्फ करना है वो सेल्फ भी कर सकते हैं, जैसे किताबों से नोट्स बनाइए या फिर किताबों में अंडरलाइन करके पढ़िए। तो जैसा कि इन्होंने कम शब्दों में पूरी बात बताई है कि आप खुद
को ये टारगेट ज़रूर फिक्स करना है कि हमें सेकंड ग्रेड की करनी है या फर्स्ट ग्रेड की करनी है। उसके बाद आप खुद सेल्फ पढ़ सकते हैं। आपको कोचिंग यदि लेनी भी है, आपको लग रहा है, कई बार मन में हो जाता है कि नहीं हमें तो कोचिंग करनी है, तो आप उस भूत को भी उतार लें, क्योंकि समय रहते यदि आप वो काम कर लेंगे तो वो आप आसानी से आगे रिवीजन कर पाएंगे। यदि आप कोचिंग वैकेंसी आने के बाद कोचिंग लेंगे या नोट्स उस समय आप बनाएंगे तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा, आप नोट्स और कोचिंग में ही उलझ कर रह जाएंगे। तो इस समय आप, ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए, और शांति काल इस समय चल रहा है। शांति काल का मतलब है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो उस समय आप, सिलेबस हमारे पास है और वो ही सिलेबस सेम रहना है, तो आप उस सिलेबस को, हमें ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आने के बाद कोई बड़ा सिलेबस में बदलाव होता है, कोई एक आधा टॉपिक में बदलाव होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस सेम रहेगा, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, आपका सबके लिए सेम रहने वाला है। तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। कोचिंग करनी है, चाहे सेल्फ तैयारी करनी है या आपको नोट्स बनाए, तो आप इस समय आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कोई मूल मंत्र आप यदि बच्चों को देना चाहें, मतलब किस तरीके से जीके में ऐसा रहता है भी अभ्यास करें, किस टाइप से मतलब तैयार करें, नोट्स बनाने हैं या नहीं, ऐसा कोई मूल मंत्र जो आपने अपनी तैयारी के दौरान किया हो, मतलब याद रखने की जो स्थिति है। मैं भी मानता हूं कि जीके मैंने भी बहुत पढ़ा है सेकंड ग्रेड के टाइम, उसके बाद भी अभी भी मैं, जब भी हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो उस टाइम जीके को मैं बार बार पढ़ता हूँ। किताबें भी खूब है मेरे पास और प्रश्न भी मैं खुद तैयार करता हूँ, लेकिन हम भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, मतलब जीके को हम कैसे तैयार करें ताकि हम उसको लंबे समय तक याद रख पाएं। ऐसा कोई आप मूल मंत्र विद्यार्थियों को बताना चाहें तो बताएं। जीके को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे कोई नया टॉपिक है तो आपको उसकी सरसरी नज़र से देखना है एक बार आपको उसको, ठीक है? उसमें कुछ टेंशन नहीं लेनी है कि ये पता नहीं आज याद होगा कि नहीं होगा, तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ के छोड़ दीजिए। उसके बाद में उसको देखने के बाद, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा उसको देख लीजिए बुक से, उसके बाद में आप उसके पुराने क्वेश्चन देखिए, ठीक है? जैसे दिशा आती है पुराने क्वेश्चन के लिए, मैंने वो ही रखी थी अपने पास, तो एक बार देख लिया टॉपिक, उसके बाद में आप दिशा से पुराने क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद में आप 2-4 दिन बाद में जब भी उस टॉपिक की बारी आएगी तो उस टॉपिक को ढंग से पढ़िए, गहन तरीके से उसका अध्ययन कीजिए। अगर आपको बुक्स से पढ़ना है तो बुक्स में अंडरलाइन कीजिए, या फिर आपको अलग से नोट्स बनाने हैं तो आप अलग से नोट्स बनाइए उस चीज़ के। फिर आप बार-बार जैसे दिशा से देखोगे पुराने क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं आपके, या जैसे आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया आपने, तो टेस्ट सीरीज़ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका वो टॉपिक तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। और ये सब आप अगर समय रहते कर लेंगे वैकेंसी आने से पहले, तो आप अच्छी से रैंक से सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि बहुत ही सही बताया इन्होंने कि आप इस समय रिवाइज बार बार यदि करेंगे तो वो चीज़ें एक दिन ऐसा आएगा कि आप उनको पढ़ पाएंगे और आपको याद भी वो हो जाएगी। कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि हम 5 दिन में, 4 दिन में इन चीज़ों को याद कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। और राजस्थान जीके में भी आप यदि बार बार अभ्यास करेंगे, टेस्ट देंगे, और यदि उस स्थिति में आपको लग रहा है हमें बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप नोट्स बना सकते हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं हमें कोचिंग की आवश्यकता, था आप अभी कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में अभी हमारे पास समय है। लेकिन जब एग्जाम नज़दीक होगा उस समय हम यह निर्णय नहीं ले पाते हैं, और उस स्थिति में हम, काम एक ही रहता है कि हम क्विट कर जाते हैं मतलब उसको, और हम रीट में जाएंगे या अन्य वैकेंसी की तरफ दौड़ते हैं। कि जैसा कि पहला आपको पता होगा, जब रीट की वैकेंसी आई थी उस समय बहुत से विद्यार्थी सेकेंड ग्रेड को छोड़कर साइंस में, उसमें रीट में चले गए थे। बहुत से ऐसे साइंस में भी थे, अन्य सब्जेक्ट में भी थे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। कारण कि हमें उस समय कुछ याद होता नहीं है, वैकेंसी बिल्कुल सर के ऊपर होती है और हम एक ही सोचते हैं कि हमारा रीट में जाएंगे। क्योंकि रीट में जाने का एक कारण ये भी है कि वहाँ पदों की संख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि कंपटीशन बराबर है, रीट में भी अब की बार मेरिट काफ़ी रही है, हिंदी में भी लगभग 135 के आसपास रही है, 237 नंबर, सॉरी, 300 में से। तो वो, आप, ऐसा नहीं है कि वहाँ आसान है, आसान कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपका एक पेपर पूरा जीके का है, एक पूरा सब्जेक्ट का है, तो आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसका पार्ट है करंट अफेयर्स। यदि हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करें तो करंट अफेयर्स के ऊपर आप, मैं तो हालांकि विद्यार्थियों को ये कहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी पढ़ें पहले, और क्रोनो के बाद आप एक लास्ट के टाइम, जब 1-1.5 महीना रहे, उस समय आप आराम से किसी पुस्तक को लेकर, जो भी मार्केट में आती है, किसी भी पब्लिशर की हो, उस जो पूर्ण सिलेबस पर आधारित हो, लास्ट में पूरा जो सार संग्रह है या पूरे साल का जो जीके है, आप वो कब पढ़ पाएंगे, जब आप पूरे साल उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो करंट आपने कैसे कवर किया, और करंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को, भारती? करंट के लिए मैंने, सर, आप जो शेड्यूल था टॉपर्स अकेडमी का, उस टाइम मेरे को ये टॉपर्स याद रहता है, कि ये एग्ज़ाम हेल्प है, ये टॉपर्स के नाम से थी। तो टॉपर्स का जो शेड्यूल था उसमें हर महीने, हर टेस्ट में हर महीने की क्रोनोलॉजी थी, तो मैंने वो क्रोनोलॉजी से उसका अध्ययन किया था। और लास्ट टाइम में जैसे नाथ या मुमल होती है, जो मतलब पूरे साल की आती है,
तो 15-20 दिनों में लास्ट में उसका रिवीजन वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि क्रोनोलॉजी हमने हर महीने पढ़ी होती है। तो करंट अफेयर आप वैकेंसी आने के बाद शुरू करना, हर महीने क्रोनोलॉजी, और लास्ट में जो आपके मूमल या नाथ आपको जो भी अच्छा लगे उसमें से रिवीजन कर लेना अच्छे से, हो जाता है। उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 10 के 10 हो जाएंगे आपके। मेरे हो गए थे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि करंट अफेयर्स का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10 जो प्रश्न आते हैं वो लगभग रिलेटेड घटनाओं से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। दैनिक जीवन में आप यदि अखबार भी डेली पढ़ते हैं तो आपको ये वो प्रश्न गलत नहीं होगा। और अब आप क्रोनो पढ़ेंगे, क्रोनो में राजस्थान परिदृश्य, क्योंकि राजस्थान अफेयर हमारे जो करंट अफेयर्स है केवल राजस्थान का है, और राजस्थान परिदृश्य के नाम से एक पेज है, 3-4 पेज उसमें आते हैं क्रोनो में। आप वो केवल 3-4 पेज ही पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां पूछने का जो तरीका है एग्जाम में आपका वो सिलेबस भी दिया हुआ है। आपका करंट अफेयर्स में सिलेबस अलग से दिया हुआ है, लगभग वहीं से जो राजनीति से पूछे जा सकते हैं, खेल कूद से पुरस्कार पूछे जा सकते हैं, राजस्थान का कोई व्यक्ति चर्चित है वहां से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आप यदि रेगुलर क्रोनो पढ़ते हैं, इसके साथ साथ घटनाक्रम से आप जुड़े रहते हैं, अखबार वगैरह डेली पढ़ते हैं, तो वो करंट अफेयर्स आपके जो 10 प्रश्न है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। मानकर चलें आप 9 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में सही होंगे। तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा प्रेशर आपको नहीं रखना है भी हमें करंट पढ़ना है। केवल आप एग्जाम विज्ञप्ति जारी होने के बाद की क्रोनो, जैसे जुलाई में विज्ञप्ति आ रही है तो आप जुलाई से लेकर जब भी एग्जाम हो वहां तक की क्रोनोलॉजी, और लास्ट में एक मंथली हो या 4-5 महीने की ऐसी बुक जो पिछले 4-5 महीनों का एक साथ उसमें करंट दे रखा हो, ऐसी वार्षिक अंक आप ले सकते हैं, चाहे मूमल हो चाहे दिशा हो, किसी भी उस टाइम यदि मार्केट में हो तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि कई बार आप भी मेरे को याद है जब टेस्ट देने आते थे, सर मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैं पूछता था याद है कि नहीं, भारती बोलती थी सर मेरे को कुछ नहीं आ रहा टेस्ट के अंदर। ऐसी स्थिति सबके साथ होती है, बताऊं कैसे? क्योंकि जब हम पढ़ के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब प्रश्न सामने आते हैं तो हमें वो प्रश्न आता होता है, क्योंकि हम उस चीज को पढ़ के आए हैं। लेकिन जब पहले हमें ऐसा लगता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, यहाँ हमें लिखना नहीं है, वहां कोई राइटिंग नहीं करनी है, वहां लिखना नहीं है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब देखते हैं तो आपको देखते ही वो उत्तर सामने दिखाई दे देता है। तो ऐसी स्थिति भी होती है। कारण उसका क्या रहता है कि मैं बताऊं आपको कि जब हम ढंग से पढ़ के आएंगे, आप उस बुक को या उस टॉपिक को 4-5 बार पढ़ने के बाद ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ऐसी स्थिति कब होती है? जब आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के नहीं आते हैं, या आप पढ़ के भी आए हैं तो भी एक बार आपको लगता है जब तक आपके सामने पेपर सामने नहीं आ जाता है। तो ऐसी स्थिति पर तो आप विचार जो है रख सकते हैं। सर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि वो टॉपिक हमारे दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि हाँ याद ये है, पर ऐसा होता नहीं है। हम जैसे 10 टॉपिक पढ़ के एक मान लो एक शेड्यूल है, उसमें अपने को 4 टॉपिक दिए जीके के, तो 4 के 4 ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ लिए अच्छे से फिर वो अपने दिमाग में चलेंगे हर टाइम में। ऐसा तो होता नहीं है कि उसके सारे के सारे अपने को टॉपिक वो क्वेश्चन याद होंगे। वो क्वेश्चन हम पहले तो घबरा जाते हैं कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं है, 4 में से 3 तो याद है ही नहीं, एक आधा याद होगा। पर जब भी हम देखते हैं एग्जाम वो टेस्ट में जाके देखते हैं तो वहाँ हमें सारे के सारे अगर ढंग से पढ़े हैं तो वो याद आ जाते हैं, और उससे अपना कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा कि इनका टेस्ट सीरीज के क्या फायदा मिलता है? मतलब बच्चों जो लोग टेस्ट देते हैं, हम भी टेस्ट सीरीज लेते हैं, बहुत से अलग अलग जगह अलग अलग टेस्ट सीरीज चलते हैं, तो वास्तव में इनका कि किस प्रकार की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए? आपसे सुझाव भी है हमारा, क्योंकि आप शिक्षिका बन चुकी हैं, तो उसमें किस प्रकार की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए और क्या जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो सही है? आप इसके ऊपर अपनी जो राय है वो रखें भी, टेस्ट सीरीज किस प्रकार की होनी चाहिए और बच्चों को इससे क्या फायदा मिलता है, वास्तव में मिलता है या नहीं मिलता? तो इस पर भारती से मैं राय मांग रहा हूं। भारती। सर मेरी तो शुरू से ही आदत है कि टेस्ट के बिना टेस्ट सीरीज पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि उसमें शेड्यूल होता है। तो अपने 7 दिन का या 10-15 दिन का जितना भी शेड्यूल होता है तो मैं शेड्यूल के अनुसार ही पढ़ती हूँ। जो भी टेस्ट सीरीज होती थी मेरे सब्जेक्ट की हो, जीके की हो, तो मैं उस शेड्यूल के हिसाब से ही पढ़ती थी। और ये होता है कि टेस्ट सीरीज में जैसे टॉपर्स की टेस्ट सीरीज थी तो उसमें से 100 है तो 100 में से 30 तो पुराने क्वेश्चन होते थे और 70 पुराने के अनुसार नए क्वेश्चन होते थे। तो उससे अपना क्या होता है कि मतलब रिवीजन अच्छे से हो जाता है, पीछे का जो भी पुराने क्वेश्चन है वो और उनके अनुसार कौन से नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी उसमें शामिल होते थे। और ऐसे है कि दूसरे दिन जैसे टेस्ट हुआ था उसके बाद में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सर उसका सॉल्व करवाते थे, हमें अगले टेस्ट में बता देते थे अलग अलग से, जैसे कि ये आपको ऐसे करना है और कहाँ कमी है, कितने नेगेटिव हो रहे हैं, ये सब पता चलता रहता है। अगर टेस्ट सीरीज नहीं होती है तो हमें नेगेटिव मार्किंग का वो तो बिल्कुल पता नहीं चलता, जिसकी मतलब बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग सबसे कम करने अपने को, तो वो टेस्ट सीरीज से ही सुधार कर सकते हैं। अपने नहीं है कि पहले दिन एग्जाम में गए और उस दिन अपने सबसे कम नेगेटिव करेंगे, ऐसा नहीं होता है।
तो यही मतलब फ़ायदा हुआ था मेरे को टेस्ट सीरीज़ से। बिल्कुल सही कहा। टेस्ट यदि वास्तव में सही तरीके से बनाए जाएँ और सही तरीके से शेड्यूल हो उनका, तो उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है, उससे व्यक्ति जुड़ा रहता है। क्योंकि इस समय मान लो एग्ज़ाम तिथि आने के बाद तो सब पढ़ेंगे, लेकिन ये ऐसा समय है कि इस समय लगभग 90% जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल गहरी निंद्रा में हैं। गहरी निंद्रा का मतलब है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें ये नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि हम वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें रेगुलर पढ़ना और नियमितता बनाए रखने के लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। उससे आप उस टॉपिक को कम से कम, जैसे आप हमने 3 टॉपिक दिए हैं या किसी भी जगह आपको 4 टॉपिक दिए जा रहे हैं, तो कम से कम आप उस सप्ताह में 4 टॉपिक तो पढ़ेंगे। लेकिन जब हमारे पास कोई आगामी प्लान नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, तो हम उस चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका फ़ायदा मिलता है। और जितने भी सिलेक्ट हुए हैं विद्यार्थी, हमने बार-बार आपके इंटरव्यू भी करवाए हैं, तो उसमें लगभग यही सवाल हम पूछते भी हैं, तो लगभग जवाब हमें यही मिला है। तो आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने कोशिश की है कि सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किस टाइप से हमें जीके जो तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे हिंदी के विषय पर भी जानेंगे कि हिंदी को किस तरीके से तैयार किया जाए, कि हम हिंदी विषय में भी इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, कोचिंग की, या संपूर्ण जानकारी, जैसे इनका कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, उसके बाद हम जरूर सेकेंड इंटरव्यू करवाएंगे जिसमें हिंदी विषय पर हम है जो चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।